चलो, तो आज की लेक्चर में हम क्लास 9th जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1.1 में जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका जो थ्योरी था उसे हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्लास में, इस लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। q बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ, क्या 0 एक परिमेय संख्या है और इसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं? बताओ। तो देखो किसके बारे में बात कर रहा है? 0 के बारे में। ठीक है, तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 को क्या लिख सकते हैं हम? तो बोलेंगे सर 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर p बराबर क्या आया? 0 और q बराबर क्या आया? ठीक है, 1 आया। ठीक है, इसलिए क्या बोलेंगे कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि q का मान कितना आया? 1 आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 को हम 0/1 के रूप में लिखेंगे और p बराबर 0 है और q बराबर 1 है, इसलिए हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि 0 को, ठीक है, चूंकि हम बोल सकते हैं इसलिए हम बोल सकते हैं कि 0 को p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला बताओ, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताओ, 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। बताओ कौन कौन सी परिमेय संख्या है? देखो, तो जब भी कभी हमें, ठीक है, दो नंबर्स के बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका हम क्या लगाएंगे कि जो भी नंबर दिया गया है, जैसे यहां पे देखो 3 और 4 के बीच में बोल रहा है, ठीक है, तो जो भी नंबर दिया गया है उसे पहले एक बार लिख लो। ठीक है, और क्या करो, जो भी नंबर है उस नंबर का हर पहले बराबर कर लो। अगर हर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर हर बराबर नहीं है तो उस संख्या का हर बराबर कर लो। बोलेंगे सर ये हर क्या होता है? देखो, तो जब हम भिन्न लिखते हैं ना, भिन्न, जब हम भिन्न लिखते हैं तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। अंश बटा हर, ठीक है, जैसे कि 1/2 लिखे। ठीक है, तो अंश का जो वैल्यू है मेरे पास वो है 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अंश, और ये क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, हर। तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, तो अगर हर समान नहीं है तो हर को पहले समान करो, और अगर हर समान है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखो 3 और 4, तो 3 और 4 को 3/1 लिख सकते हैं और 4/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 3 का हर 1 है और इसमें हर कितना है? 1 है, तो दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है। अगर हर समान है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हर समान करने की जरूरत है ही नहीं।
ठीक है, अब हर समान हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना हमें, तो दूसरा स्टेप में हमें काम करना है कि जितने परिमेय संख्याएं हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, उसमें एक जोड़ दो, उसमें एक क्या करो, जोड़ दो। जैसे यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या करेंगे, 6 में एक को ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, बोलेंगे सर 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। अभी जोड़ने के बाद जो नंबर आया, जैसे कि यहाँ पे 7 आया, ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो भी नंबर आता है उससे दोनों संख्या में ऊपर नीचे गुना कर दो, ऊपर नीचे गुना कर दो। जैसे यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ठीक है, 7 गुने 3, ठीक है, और बटा में 1 गुने 7, ठीक है, 7 गुने 4 और बटा में 1 गुने 7, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब फिर से क्या करना हमें, देखो फिर से हमें गलती ये नहीं करना है कि फिर से 7 और 7 को काट देना है, ठीक है, हमें काटना नहीं है, हमें क्या करना है, इसे गुना करके लिखना है। क्या करके लिखेंगे, तो बोलेंगे सर हमें गुना करके लिखना है। तो 7 तिया कितना होगा, 21 होगा, और 7 गुनी 1 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, 7 चौक कितना होगा, 28 होगा, और 7 गुनी 1 कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या पहले जो था 4 3, वो अब कितना दिख रहा है हमें, हमें दिख रहा है यहाँ पे 21/7 और 28/7। अब देखो 21/7 और 28/7 के बीच हमें परिमेय संख्या दिख रहा है। कौन कौन सी परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे सर जो परिमेय संख्या दिख रहा है वो तो हमें भी दिख रहा है कि वो परिमेय संख्या है, ठीक है, 22/7, ठीक है, 22/7, क्योंकि 22/7 जो है 28 और 21 के बीच में है कि नहीं, बताओ, तो 22/7 हो जाएगा, 23/7 हो जाएगा, ठीक है, 23 बट्टा क्या हो जाएगा, बोले सर 23/7 हो जाएगा, ठीक है, और 24/7 हो जाएगा, ठीक है, और 25/7 हो जाएगा, ठीक है, 26/7 हो जाएगा, और 27/7 हो जाएगा, 27/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच बीच में, ठीक है, जो 6 परिमेय संख्या है, ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन है, बताओ, तो 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन है, 22/7 है, ठीक है, 23/7 है, ठीक है, और 24/7 है, और 25/7 है, और 26/7 है, और क्या है, 27/7 है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मेरा, करेक्ट आंसर मेरा बनेगा जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लो 5वां क्वेश्चन देखो क्या है। 5वां क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताओ 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताओ देखो क्या करेंगे, किन किन बीच में निकालना है, 3/5 के और 4/5 के बीच में निकालना है। पहले हर को समान करेंगे, हर किसको बोलते हैं, नीचे वाला को, ठीक है, नीचे वाला जो है वो समान है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो हर समान है, हर समान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जितने परिमेय संख्या निकालना हो उसमें एक ऐड कर देंगे। कितना निकालना है यहाँ पे, 5, 5 में एक जोड़ेंगे, क्या आएगा, बोलेंगे से जोड़ने के बाद जो नंबर आया वो 6 आया। 6 को क्या करेंगे, दोनों नंबर्स के ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। जैसे क्या करेंगे, ठीक है, 3 गुने 6 और बटा में 5 गुने 6, ठीक है, 4 गुने 6 और बटा में 5 गुने 6। अब इसे गुना करके लिखना है, ना कि
6 से 6 काट देना है, गुना करके लिखना है। तो चौतिया कितना हुआ? 18 हुआ। ठीक है, चौतिया कितना हुआ? तो बोलेंगे सर चौतिया 18 हुआ यहाँ पे। ठीक है, और बटा में कितना हुआ? 30 हुआ, और छोचक 24 हुआ, और बटा में 6 पच्चे 30 हुआ। ठीक है, तो 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या हमें मिलेगा? देखो कौन कौन सी परिमेय संख्या मिलेगा, तो हमें जो परिमेय संख्या मिलेगा वो मिलेगा 19/30। बोलेंगे बिल्कुल सर 19/30 मिलेगा, 20/30 मिलेगा। ठीक है, 21/30 मिलेगा। ठीक है, 22/30 मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा? 23/30 मिलेगा। ठीक है, आप अगर चाहो, ठीक है, तो दो संख्याएं इसमें ऊपर नीचे कटता है उसे काट सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर 3/5 और 4/5 के बीच में जो परिमेय संख्या हम निकाले हैं वो कितना आया? 19/30 और 20/30 और 21/30 और 22/30 और 23/30। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बताओ, नीचे कुछ कथन दिया गया है। ठीक है, इस कथन को हमें बताना है कि सत्य है असत्य है, और उसे कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, तो बताओ कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? बताओ। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, चौथा का, कह प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कह कि आप बताइए कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो, तो जितने सारे नंबर्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात किए हैं ऑफलाइन क्लास में। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, सभी के बारे में हम ऑफलाइन क्लास में बात कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो बोलेंगे सर सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये प्रकृत संख्या क्या होती है। प्रकृत संख्या क्या होती है? तो अगर हम प्रकृत संख्या की बात करें तो प्रकृत संख्या क्या होती है, तो बोलेंगे सर गिनती की संख्या को हम प्रकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होता है गिनती, तो 1 2 3 4 5 6 एंड कहां तक जाएगा? लास्ट तक, अनंत तक जाएगा। ते हो गया प्रकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे सर पूर्ण संख्या जो होता है, ठीक है, पूर्ण संख्या जो होता है, ठीक है, अगर हम काउंटिंग की संख्या के ग्रुप में जीरो को शामिल करते हैं, जीरो को अगर शामिल कर देते हैं तो जो संख्या बनता है या फिर जो संख्या का ग्रुप बनता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमने प्रकृत संख्या के बारे में सीख लिया, पूर्ण संख्या के बारे में सीख लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि क्या प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका डायरेक्टली कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या सभी प्रकृत संख्या जो है, सभी प्रकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के समूह में है, पूर्ण संख्या के समूह में है। तो अगर ध्यान से देखेगा तो हमें पता चलता है कि सभी प्रकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्या के ग्रुप में है। ठीक है, पूर्ण संख्या के ग्रुप में है। कैसे हैं, तो देखो पूर्ण संख्या जो होता है, तो पूर्ण संख्या का जीरो से जीरो से शुरू होता है और 1 2 3 चलता है। ठीक है, और प्रकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 है। तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 जो है, क्या इसमें शामिल नहीं है? पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है? तो बोलेंगे बिल्कुल सर शामिल है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे चूंकि, ठीक है, हम बोलेंगे
चूंकि सभी क्या बोलेंगे, सभी प्रकृत संख्या जो है, सभी प्रकृत संख्या जो है, सभी प्रकृत संख्या जो है, ठीक है, ये किसके बीच में आता है? तो बोलेंगे सर सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या के ग्रुप में शामिल है, पूर्ण संख्या के अंदर आता है। सभी प्रकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या के अंदर आता है, इसलिए हम बोलेंगे कि अतः ऊपर क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक क्या बोलेंगे, प्रत्येक प्रत्येक प्रकृत संख्या, प्रत्येक प्रकृत संख्या संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, एक पूर्ण पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अतः अतः ठीक है, ऊपर दिए गए कथन जो है, ऊपर दिए गए कथन, अतः ऊपर दिए गए कथन सत्य है, दिए गए कथन सत्य है, ठीक है, ऊपर दिए गए कथन क्या होंगे, सत्य होंगे, ठीक है। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 नहीं है, चौथा का दूसरा है, ठीक है। चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या यहाँ पे है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बताओ प्रत्येक पूर्णांक जो है, पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या होंगी कि नहीं, बताओ। देखो सबसे पहले सीखेंगे हम कि पूर्णांक होता क्या है, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक जो होता है, ठीक है, पूर्णांक जो होता है ये जो पूर्णांक है ये क्या होता है, ठीक है। तो अगर पूर्ण संख्या के ग्रुप में, पूर्ण संख्या के ग्रुप में अगर हम माइनस वाले जो इंटीजर्स हैं उसको अगर शामिल कर देते हैं हम, तो क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे पूर्णांक क्या है, पूर्ण संख्या कौन कौन सी थी, 0 1 2 3 4 एंड डैश, और अगर इसके ग्रुप में माइनस वाले नंबर जैसे -1 -2, ठीक है, -1 -2 -3 को अगर शामिल कर देते हैं, ठीक है, तो जो संख्या का ग्रुप बनेगा उसको क्या बोलेंगे, जो सेट बनेगा संख्या का उसके क्या बोलेंगे हम, पूर्णांक बोलेंगे। तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आएगा, 0 भी आएगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3 एंड अनंत तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा। देखो डायरेक्टली इसे हम क्या बोल सकते हैं कि सर इंटीजर जो होता है ना, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर जो पूर्णांक होता है, देखो पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक 0 भी है, ठीक है, और पूर्णांक में पॉजिटिव वाला भी नंबर शामिल है और पूर्णांक में निगेटिव वाला भी नंबर शामिल है, निगेटिव वाला भी नंबर शामिल है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो बोलेंगे सर पूर्ण संख्या जो होता है, पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 1 2 3 एंड इंफिनिट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है, जो होल नंबर है, होल नंबर में कौन कौन की नंबर से आती हैं, तो बोलेंगे सर होल नंबर में जो नंबर आएगा वो 0 आएगा और प्लस वाला नंबर आएगा, ना कि निगेटिव वाला नंबर आएगा, ना कि निगेटिव वाला नंबर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, क्या ये प्रत्येक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, 0 प्लस वाला नंबर और माइनस वाला नंबर पूर्ण संख्या में शामिल है। देखो पूर्ण संख्या में तो 0 और प्लस वाला नंबर आ रहा है, माइनस वाला नंबर तो आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि सभी, ठीक है, कि सभी जो ये इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स जो हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या के ग्रुप में शामिल नहीं है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक जो है, सभी पूर्णांक जो है इंटीजर तो हो सकता है, लेकिन सभी इंटीजर जो है पूर्ण संख्या के ग्रुप में शामिल नहीं है।
ठीक है, क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम बोलेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कि सभी पूर्णांक जो है, सभी पूर्णांक जो है, सभी पूर्णांक, ठीक है, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या के सेट में या फिर समूह में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसलिए, ठीक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए प्रत्येक इसलिए प्रत्येक पूर्णांक जो है, प्रत्येक पूर्णांक जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं है। अतः ऊपर दिए गए कथन जो है, ऊपर दिए गए कथन जो है वो क्या है, कथन जो है वो असत्य है, कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। एक कथन क्या है, तो बोलेंगे सर एक कथन असत्य है, ठीक है, कथन असत्य है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है चौथा का दूसरा। बताओ क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताओ। देखो तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, बोलेंगे सर परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, P बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो, ठीक है, P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, तो बोलेंगे सर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है। तो अगर हम परिमेय संख्या की बात करें, ठीक है, अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या देखो कौन कौन सा होगा, तो बोलेंगे सर हमारे पास जो परिमेय संख्या है वो हो सकता है, ठीक है, 0, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1/2, 3/4, बटा में जो भी लिखा रहेगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, 7/5, 6/7, ठीक है, 6/7 एंड अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या में क्या होती है, ठीक है, एक पूर्ण संख्या भी आती है, ठीक है, पूर्ण संख्या भी आती है और एक फ्रैक्शन वाला भी नंबर आता है, ठीक है, फ्रैक्शन वाला का मतलब भिन्न वाला भी नंबर शामिल होता है, ठीक है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है, तो बोलेंगे सर पूर्ण संख्या में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ठीक है, पूर्ण संख्या में हम क्या देखेंगे, 0, 1, ठीक है, क्या क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो हमें देखो यहां से क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, ठीक है, कि पूर्ण संख्या में ये जो भिन्न वाला नंबर है, जैसे 1/2, 3/4, 7/5, 6/7 जो है इस ग्रुप में शामिल नहीं है, पूर्ण संख्या में शामिल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि क्या बोलेंगे, चूंकि सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या के सेट में या फिर समूह में
पूर्ण संख्या के, ठीक है, समूह में शामिल नहीं है, ठीक है, में शामिल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम बोलेंगे, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोलेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है, ठीक है, वो एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या नहीं होगी या फिर नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। अतः, ठीक है, अतः ऊपर दी गई जो कथन है, ऊपर दी गई कथन असत्य है, ऊपर दी गई कथन असत्य है, ठीक है। ऊपर दी गई कथन क्या है, तो बोलेंगे सर ऊपर दी गई कथन जो है वो असत्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे लास्ट करते हैं। बाकी